भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आप इनको सुन रहे थे, हमारी पार्टी के बहुत ही जुझारू और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी और आप सबके प्रिय नेता, हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे महामंत्री भाई कुलदीप जी, भाई राजेंद्र जी और हमारे मीडिया प्रभारी भाई मंजूर जी, विनोद जी, कौस्तुभ जी और हमारे शामिल होने वाले आज जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निश्चय किया, ऐसे भाई सुभाष चौधरी जी और हमारे अंतरिक्ष जी और उनके साथ भागमल जी समेत बहुत बड़ी टीम है। अब मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, जिनका सतीश जी और जितने नाम आदरणीय निशंक जी ने लिए, उन सभी नामों को बाद में मदन जी ने भी लिए, उन कुछ नहीं ले पाए। अभी बड़ी लंबी लिस्ट है, ये सुभाष जी से समेत ये जो है इसके अलावा और भी लिस्ट है, बड़े सभी पदाधिकारी गण, सभी हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं कि आप आज दुनिया के सबसे बड़े परिवार, यानी कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के आप सदस्य बन गए। इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 8 साल का शासनकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा तेजी से पूरे देश के अंदर बढ़ी है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। आप तो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो लोग पार्टी में नहीं भी हैं, अगर वो भी देश विदेशों में, प्रदेशों में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, वह भी गर्व से सर ऊंचा करके कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है। पिछले 8 सालों में आप देखेंगे, चाहे गरीब की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, या पिछड़े, शोषित, वंचित या दलित की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। पहले की योजनाएं कुछ वर्गों के लिए बनती थी, कुछ लोगों के लिए बनती थी। आज अगर कोई योजना देश के अंदर बनती है तो केवल और केवल गरीबों के लिए बनती है। भाइयों बहनों, अभी कोरोना महामारी हम सब लोगों ने देखी, उस महामारी में किस प्रकार से देश के अंदर काम हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से लोगों को राशन मुहैया करवाने का काम आज तक हो रहा है, जहां वैक्सीन लगाने की बात थी, 192 करोड़ देश के अंदर अभी तक टीके लग चुके हैं। जल्दी ही 200 का आंकड़ा पूरा होने वाला है। और मैं प्रधानमंत्री जी का आज आप सबके बीच में से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 18+ से ऊपर वालों के लिए बूस्टर डोज मुफ्त में लगाने का निर्णय ले लिया है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, कोई क्षेत्र नहीं बचा है। उत्तराखंड की सरकार आपकी सरकार है, आपके सांसद के नाते आदरणीय निशंक जी लगातार दिल्ली हो या देहरादून हो, आपकी वकालत करते हैं, आपकी पैरवी करते हैं। भारत की सरकार में रहते हुए उन्होंने अनेकों काम, अनेकों यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके सोल्यूशन की ओर ले जाने का काम किया है। हमारे मदन कौशिक जी लगातार शहरी क्षेत्र में रहने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की चिंता करते हैं। अनेकों क्षेत्रों में आपका लगातार जनसंपर्क रहता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार भी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने लगातार 3 सेकंड में दूसरी बार
एक इतिहास बनाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर दोबारा से प्रचंड बहुमत देकर एक बार फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। हम लोग लगातार इसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार योजनाओं के माध्यम से लगातार सरकार की एक कार्य संस्कृति को यहाँ पर लागू कर चाहे अभी जिसके बारे में आदरणीय मदन कौशिक जी कह रहे थे, समान नागरिक संहिता का कानून हम प्रदेश के अंदर लगाने वाले हैं। उसके लिए हमने यहाँ कमेटी बना दी है और जल्दी ही कमेटी काम कर रही है। वो सारे हितधारकों से बात कर रही है, जन संवाद भी कमेटी करने वाली है और उसके करने के बाद तत्काल हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश हमारा पहला प्रदेश होगा हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जहां हमारा समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। इसी प्रकार से चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के अंदर रहने वाले जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको 3 सिलेंडर साल में, जो हमारी कमेटी थी जिसने पूरा हमारा एक संकल्प पत्र तैयार किया था डॉक्टर निशंक जी के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी इनके संयोजन में, उस कमेटी ने और हमने, हमारी पार्टी ने तय किया था कि हम प्रदेश के अंदर गरीब परिवारों को 1 साल के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, उसके लिए हमने बजट का प्रावधान कर दिया, उसका शासनादेश कर दिया है। जल्दी ही हमारी ये योजना भी धरातल पर उतरने वाली है। हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सभी का मानदेय बढ़ाने का हमने शासनादेश कर दिया है। 500 रुपया उनका शासनादेश प्रत्येक दिन का हो गया है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस पेंशन को भी अभी 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 करने का निर्णय ले लिया है और इसका भी शासनादेश जारी हो गया है। साथ में वृद्धावस्था पेंशन जो पहले परिवार में केवल एक को मिलती थी, 2 बुजुर्ग दंपतियों में से, हमने यह भी निर्णय ले लिया है कि अब ये पेंशन दोनों बुजुर्ग दंपतियों को मिलेगी। सरकार हमारी सरलीकरण, समाधान और निस्तारण 3 मंत्रों के आधार पर काम कर रही है कि हर चीज का हम सरलीकरण करेंगे। सचिवालय में एक दिन 9 मीटिंग्स डे हमने शुरू किया है। सोमवार को कोई मीटिंग नहीं होगी, आने वाले सारे आगंतुकों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसी प्रकार से जिले में भी हम और तेजी से, अभी तहसील दिवस है, हमारे अन्य दिवस है, बहुउद्देशीय शिविर है, इन सब के माध्यम से एक नई कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार जो देश के अंदर लागू हुआ है उसको उत्तराखंड के अंदर भी लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य हम लोग कर रहे हैं। आज आप पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारा एक परिवार है और परिवार की चिंता सभी लोग करते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने कहा, आप सब लोगों को परिवार भाव से यहाँ पर सबके साथ रहना है। सब लोगों को आगे मिलकर जो मोदी जी की नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, प्रदेश सरकार की नीतियां और आगामी आने वाले चुनाव हैं, तो उस चुनाव में भी पूरा असर दिखना चाहिए कि आज कितने लोग, सुभाष जी और हमारे सतीश जी और भागमल जी और सारे और हमारे अंतरिक्ष जी, सबका जो है इतना बड़ा संगम यहाँ पर हुआ है, इतना बड़ा हमारा परिवार बढ़ गया है। हरिद्वार जिले के अंदर अब हमारी संख्या थोड़ी नहीं रही, अभी संख्या हमारी जो है असीमित हो गई है, अनंत हो गई है। और ये अनंत संख्या हमारी अब चुनाव में दिखनी चाहिए। जो आने वाले आगामी चुनाव है, उस चुनाव में हमने जो भी व्यवस्था बनेगी, सब व्यवस्था के आधार पर आगे बढ़ना है। मैं पुनः आप सभी का अपने पार्टी में आने पर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।